रोहतक में 17 फरवरी 2024 को होने जा रही ओबीसी गर्जना रैली में 8 सूत्रीय मांगों को जोरशोर से उठाया जाएगा। ये बात ओबीसी गर्जना सेना के नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर डाबला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान वर्मा एवं प्रधान सचिव महेंद्र पांचाल भी मौजूद थे। कि 31 दिसंबर को 60 फीट ऊंचे मोदी के पुतले का दहन महम की अनाज मंडी में किया जाएगा। ओबीसी गर्जना रैली 17 फरवरी को रोहतक में होने जा रही है। उसी को लेके आज हम भिवानी में आए थे और यहाँ हम धर्मवीर डाबला जी जो हैं उनको ओबीसी गर्जना सेना का यूथ का प्रदेश का प्रेसिडेंट बना रहे हैं और रैली के हमारे प्रभारी रहेंगे राकेश जी। और 8 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत पूरे हरियाणा प्रदेश में हम घूम रहे हैं। 8 सूत्रीय प्रोग्राम हमारा है कि 127वां संविधान संशोधन बिल जो है वो वापस हो। 33% महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है उसमें ओबीसी का जो 8.01% बनता है वो लागू हो। तीसरा हमारा है जी रोहिणी आयोग, वो पूरे देश में लागू हो। चौथा हमारा ये है कि जनगणना जी। चौथा हमारा कि जातीय जनगणना, जब पशु पक्षी भेड़ बकरियों की पेड़ पौधों की गिनती होती है तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं, ये हमारा 5वां है। छठा हमारा है कि 3 लोकसभा अति पिछड़ों को, जिनकी 32% संख्या हरियाणा प्रदेश में अभी पीपीपी के अनुसार, परिवार परेशान पत्र के अनुसार हमारी संख्या जो आई है वो 35% है और 4% लोगों को 4 लोकसभा और 32% लोगों को 1 भी नहीं। इसलिए अति पिछड़ों को 3 लोकसभा और 25 विधानसभा मिले। और एडिड संस्थाओं में, जो प्राइवेट संस्था है, उसमें भी ओबीसी का आरक्षण लागू हो। ये लड़ाई हम रोहतक की धारा से लड़ने जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत इसके बीच में हमने 31 दिसंबर को जो झूठा ओबीसी बन के देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है, जिसने ये कहा कि मैं ओबीसी हूँ मोदी जी, और जब ओबीसी में जातीय जनगणना की बात चली तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि इसमें इसका कॉलम नहीं होगा। हम 60 फुट का पुतला महम की अनाज मंडी में 31 दिसंबर को मोदी का फूंकने जा रहे हैं कि अब हम सब एक हैं और इस लड़ाई को उस सिरे तक चढ़ाएंगे जो वीपी सिंह जी ने 27% लागू करा। उसके बाद जो कमियां रही वो राजपूत समाज हमारे साथ आके इस कमी को पूरा करने का काम करेगा। और इसमें होगा और हमारा चोली दामन का साथ रहा है। हम 1993 से माननीय वीपी सिंह जी के साथ रहे और 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज भी हम उस परिवार के साथ हैं। और जो इस देश में चाहे मंडल कमीशन की बात हो, चाहे काका कालेलकर कमीशन की बात हो, देश में 2 ही लोगों ने ज़्यादा गाली खाई है, माँ की, बहन की, बुआ की, बेटी की। एक तो कर्पूरी ठाकर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, और उसके बाद वीपी सिंह जी ने, और माननीय अर्जुन सिंह जी ने। अगर इस देश में कोई न्यायप्रिय कौम है तो राजपूत समुदाय है। बाकी हम भी गांव में रहते हैं और देश दुनिया में घूमते हैं। जो राजपूतों का आचरण है वो इस देश में किसी भी जाति का नहीं है। इन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात करी है और ये सामाजिक न्याय के मसीहा लोग हैं और हम राजपूतों के साथ रहे हैं और आगे भी हम ऋणी हैं। आगे भी हम कंधे से कंधा मिला गए। हम इस राजपूत समुदाय के साथ, चाहे महाराणा प्रताप की बात हो, हम तो हथियार बनाने वाले लोग हैं, उनको भी हथियार बना कर दिए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने लड़ाई लड़ी है। और उनके हिस्से को उन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास हम करेंगे और पूरे समाज, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के लोगों से कहेंगे कि इस विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस अधूरे कार्य को पूरा करवाने में आप जुट जाएं, लग जाएं। जो फरवरी में रैली हो रही है उसमें पूरा क्षत्रिय समाज बढ़ चढ़ के सभी सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ इस कार्य में लगेगा।